जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं, अगर आपका जन्मदिन है तो उस दिन आप हनुमान जी का ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिसको करने से पूरे साल हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में जो है खुशियों का आना जाना लगा रहे। बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं सभी बड़े लोगों को सादर प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। आज की यह वीडियो मैं बहुत ही ख़ास बना रही हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उनको जो है उनके जन्मदिन के लिए कोई मैं हनुमान जी का विशेष उपाय बताऊं, तो इसके लिए मैं सोची कि चलो आज मैं इस पर भी वीडियो एक बना करके डाल दूं, ताकि ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं अपने जन्मदिन पर, अपने सनातन संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ उपाय बता सकूं और वो उस दिन अपने जन्मदिन के दिन उसको करके हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में आए हुए संकटों को, चाहे आने वाले संकटों को दूर कर सके। और बहुत ही खुशी होती है जब कोई ऐसा कमेंट करता है कि हमारे जन्मदिन के लिए कोई हनुमान जी का विशेष उपाय बताइए। तो लगता है कि हाँ, धीरे धीरे लोग अब जो है सनातन संस्कृति से लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे एक एक लोग जुड़ते जाएंगे तो फिर ये कारवां जो है बढ़ता जाएगा और यूं ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अपने जन्मदिन पर ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज के मॉडर्न युग में तो क्या है कि लोग बर्थडे मनाना, केक काटना, डांस करना, पार्टी करना, बस यही सब समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर कोई अपनी आस्था से, अपने विश्वास से, अपने भगवान से जुड़ा हुआ हो तो बहुत ही खुशी होती है मन को देख करके कि चलो कुछ लोग हैं इस संसार में ऐसे, तो ही तो दुनिया टिकी हुई है। तो इसी विषय को लेकर के मैं आज का यह वीडियो बना रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए और अपने जन्मदिन पर इस उपाय को अवश्य करिए। देखिए, वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे उपाय हैं, अनगिनत उपाय हैं जो हम अपने जन्मदिन के दिन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को सबसे बढ़िया, सबसे आसान और सबसे चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ अपने, और सबसे सरल भी, क्योंकि उपाय ऐसा हो जो हम एकदम सरलता से कर पाएँ, प्रफुल्लित मन से अपने ईश्वर का धन्यवाद कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसको अगर आपने अपने जन्मदिन के दिन कर लिया तो समझ जाइए कि पूरे साल हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि कलयुग में हनुमान जी जो हैं जागृत देवता हैं। राम भक्त हनुमान जी चमत्कारिक सफलता देने वाले देवता हैं और आज के समय में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर सबसे जल्दी कोई प्रसन्न हो सकता है आज के कलयुग के युग में तो वो है हनुमान जी। कहा ही गया है, तुलसीदास जी ने अपने रामायण की चौपाई में लिखा है, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो हनुमान जी की जो भी पूजा करते हैं उनको सबसे पहले भगवान राम के नामों का स्मरण करना चाहिए। भगवान राम का स्मरण करते रहिए, हनुमान जी स्वयं आपके पास चले आएंगे और आपको इस जो कलयुग चल रहा है इसमें आपकी नैया अगर डूबने वाली है तो उसको वो अपने स्वयं आकर के उसको पार लगाएंगे। तो इसलिए जो है आज का उपाय जो है, इसको करने से आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, यश, मान सम्मान, हर चीज़ की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो है अपने जन्मदिन के दिन इस उपाय को आप विशेष रूप से करिएगा, क्योंकि मैं अभी जल्दी ही मेरे पास किसी का कमेंट आया था और मैं सोची कि भाई कहीं उनका जन्मदिन ना निकल जाए मेरे वीडियो देने में, इसलिए मैं अपना सारा काम काज छोड़ करके मैं यह वीडियो बनाने बैठी ताकि आप लोगों को यह वीडियो
मिल जाए और आप लोग अपने अपने जन्मदिन पर जितने भी हमारे भक्त हैं हनुमान जी के और जितने भी हमारे सनातनी भाई लोग हैं और जितनी भी बहनें हैं, अगर वो करना चाहती हैं तो इस उपाय को अपने जन्मदिन के दिन चाहे अपने बच्चों के जन्म के दिन ज़रूर करिए। इसको करने से आपको अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो करना क्या है, देखिए उपाय बहुत ही सरल है। आप सुबह जो है नहा धो लीजिए, नहा धो करके शुद्ध हो जाइए, साफ़ वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास सुबह का टाइम है तो यह पूजा आप सुबह में करिए, अगर आपके पास शाम का टाइम है तो यह पूजा शाम में करिए, लेकिन करिए पूरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और हनुमान जी का जो है सुबह से यह स्मरण करते रहिए, राम नाम का जाप करते रहिए। और आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले एक पाटला रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। देखिए मैं बहुत ही सरल पूजा आप लोगों को बताती हूँ। वैसे आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी अपने घर पर रख सकते हैं कि कुछ लोगों को बुला करके अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करवाइए, चाहे 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, यह सब भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे सभी लोग यह सब नहीं कर पाते हैं और टाइम की अगर कमी होती है तो कुछ ऐसा हो कि हम उसको करें और उससे हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो प्रसन्न हो जाए और हमको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके जाए। इसलिए मैं आप लोगों को एकदम सरल सा उपाय बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी एक पाटला बिछाइए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी और भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करिए। उसके बाद क्या करना है, उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, एक जटा वाला नारियल पीला सिंदूर से उस पर जय सीताराम लिखिए। मतलब उसको चाहे चमेली के तेल में मिक्स कर लीजिए सिंदूर को, चाहे जो है घी में मिक्स कर लीजिए ऑरेंज कलर वाला सिंदूर, और उसी से उस नारियल पर सीताराम लिखना है। सीताराम लिख करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक विश पूरी हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक भोजपत्र ले आइए, उस पर जो है भगवान राम का नाम लिखिए और उस पर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको लिखिए। लिख करके उसको फोल्ड करके वहीं हनुमान जी के चरणों में उसको भी रख दीजिए। उसके बाद हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आपको क्या करना है, प्रसाद के लिए हलवा मतलब आटे का हलवा, सूजी का नहीं और किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ गेहूं के आटे का हलवा बनाना है आपको और पूड़ी बनानी है और वही आपको प्रसाद में रखना है। और इतना बनाइए कि वो मतलब 2-4 गरीब लोग, अगर ज़्यादा लोगों को आप खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए ज़्यादा लोगों को आप खिला सकते हैं तो थोड़ा सा काला चना आता है उसको बना लीजिए बिना लहसुन प्याज का, और थोड़ा सा आटे का हलवा और थोड़ी सी पूड़ी तो ले जा कर के खिला दीजिए। अगर आप काला चना नहीं बना सकते हैं तो हलवा पूड़ी तो अवश्य ही बनाइए, और ज़्यादा लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो 2-4 लोगों के हिसाब से ज़रूर बनाइए। उसके बाद सब अपनी तैयारी कर करके फिर हनुमान जी के सामने बैठिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। उनको जो है आपको क्या करना है, उनके मतलब सबसे पहले तो आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए हनुमान चालीसा तो मेन है, सारी चीज़ें हनुमान चालीसा में आ जाती हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उनके सामने दीपक जला दिया, नारियल रख दिया आपने, उसके बाद आप और दीपक जो है आपको कलावा आता है ना, कलावे की बाती का बनाना है। और कलावे की बाती का दीपक बनाकर चाहे घी डालिए, चाहे अगर आपके पास चमेली का तेल अवेलेबल है तो चमेली का तेल डालिए, और डाल करके उसके दीपक के नीचे एक मुट्ठी पीला सरसों आता है ना, पीला सरसों रखिए, उसके ऊपर दीपक रखिए और फिर जो है दीपक जलाइए। सबसे पहले भगवान राम के नाम का स्मरण करिए, जय सिया राम जय सिया राम, और उनसे प्रार्थना करिए। आपका जन्मदिन है, उनसे जो भी आपको प्रार्थना करनी है अपने अनुसार उनसे प्रार्थना करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के 12 नाम आते हैं, वह 12 नाम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप यह वीडियो स्लो चला करके वह 12 नाम जो है नोट कर लीजिएगा। और यही 12 नाम आपको कम से कम 9 बार जाप करना है। अब देखिए नाम क्या है, पहला नाम राम भक्त, महाबल, महावीर हनुमान, बजरंग बली, शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र,
पवन सुत अमित विक्रम समेक्ष लक्ष्मण प्राणदाता। ठीक है, इन 12 नामों का आपको उनके सामने बैठ कर के कम से कम 9 बार आपको जाप करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 9 बार जब आप यह जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक माला ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः एक माला यह करनी है, और एक माला ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः एक माला ये करनी है। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है, जो आपने हलवा पूड़ी बनाया है ले आकर के हनुमान जी को भोग लगाइए, और उसके बाद उनको जो है कपूर जला करके उससे उनकी आरती करिए। उसके बाद आप लोग घर में सभी लोग प्रसाद, जितने भी लोग हों सब लोग मिल कर के वह हलवा पूड़ी प्रसाद ग्रहण करिए। और जैसा कि मैंने कहा कि 2-4 गरीबों को अवश्य खिलाइए। ज़्यादा अगर आप खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं तो 2-4 गरीबों को अवश्य खिलाइए। बाकी सारी सामग्री वहीं रहने दीजिए। अगर आप यह पूजा शाम को कर रहे हैं तो भी, और यह पूजा आप सुबह कर रहे हैं तो भी, बाकी चीज़ें वहीं व्यवस्थित रहने दीजिए। आपको क्या करना है, रात्रि के मतलब 10 साढ़े 10 के बीच में जो वो आपने भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लिखा है और भगवान श्री राम का नाम लिखा है, उसको फोल्ड करके, अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो उसके नीचे उसको दबा देना है। अगर मूर्ति नहीं है तो मान लीजिए अगर आपके पास फ़ोटो है तो ऐसे, अब जैसे कि ये फ़ोटो है तो ऐसे फ़ोटो के पीछे उसको चपका करके छोड़ दीजिए। एक स्टिकर चाहे कुछ भी, सेलो टेप कुछ भी ले लीजिए, उससे उसको चिपका दीजिए उसी में, और फिर फ़ोटो यथा स्थान जहाँ पे भी वो टंगा हुआ है वहाँ पर टांग दीजिए। बस यह उपाय आप अपने जन्मदिन के दिन कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कितने सुंदर बदलाव होते हैं। है तो बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सिंपल उपाय है, बहुत कम समय में हो जाने वाला, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए यह उपाय ज़रूर करिए, इसका लाभ अवश्य उठाइए। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।